Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn second part of the lesson 1.5, the necklace. द नेकलेस नेकलेस का पार्ट वन में हमने एक पार्ट पहला लिया है। ओके, जिसमें हमने पढ़ा है कि एक मैटिल्डा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसको चाहती थी कि उसकी शादी एक समझो एरिस्टोक्रेट रिच पर्सन से हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जन्म एक कॉमन घर में हुआ था, कॉमन क्लर्क के घर में हुआ था, इसलिए उसकी शादी भी एक कॉमन मैन से जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में काम करता था। और वो बहुत ही सादे कपड़े पहनती थी, बहुत ही नाराज रहती थी क्योंकि उसके पास अच्छा घर नहीं था। उसका घर शाबी था, पुअरली फर्निश, उसमें फर्नीचर कोई नहीं था। तो हमेशा वो गुस्साए वाली रहती थी, हमेशा वो नाराज़ रहती थी। उसके पास कोई अच्छे ड्रेस नहीं थे, कोई अच्छे ज्वेल्स नहीं थे, और वही चीज़ें थी कि जिसको वो बहुत चाहती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसका हस्बैंड जो है वो वो इनविटेशन लेके आता है कि इस इनविटेशन में लिखा होता है कि आप दोनों जो पार्टी में प्रेजेंट रहना है आपको। तो वो कहती है कि मैं पार्टी में कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। और इसलिए वो गुस्से से वो जो इनविटेशन कार्ड है वो टेबल पे फेंक देती है। तो ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, लेकिन अपनी बीवी ऐसा कुछ करेगी वो उसने सोचा नहीं था, उसके हस्बैंड ने। ही स्टैमर्ड, वो हिचकिचाता है, उसको क्या कहे क्या नहीं कहे कुछ समझता नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है, वाह ऐसा क्यों कहती हो? द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, जो थिएटर में फिल्म देखने के लिए, नाटक देखने के लिए तुम पहन के जाती हो वो पहन लो। इट सिम्स वेरी नाइस टू मी, वो ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले पार्ट में हमने यहाँ तक देखा था। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अंत तक देखिएगा। अगर आपको समझता है, अच्छा लगा, तो लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो लेट्स सी इस पार्ट में क्या होता है, देखते हैं। तो अपनी बीवी ने ऐसे कहने के बाद ही स्टॉप्ड, वो रुका। स्टर्न्ड, वो सरप्राइज्ड हुआ, उसको शॉक, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ क्या बोलूँ। डिस्ट्रेस्ड, और वो थोड़ा अपसेट भी हुआ, उदास हुआ। टू सी हिज वाइफ क्राइंग, कि अपनी बीवी रो रही है। वो रो रही थी कि मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं है, कुछ ज्वेल्स नहीं है। ही स्टटर्ड, वो स्टटर्ड मतलब स्टैमर्ड, हिचकिचाते हुए बोला। व्हाट द मैटर, क्या हुआ मैटिल्डा? लेट्स सी, ठीक है मैटिल्डा। हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट, कि हाउ मच कितने लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे। वुड अ सुटेबल ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस के लिए, सुटेबल जो तुम्हारे लिए सुटेबल हो, कॉस्ट कीमत, एक अच्छे ड्रेस की कीमत क्या होगी, ऐसा अपने बीवी को पूछता है। शी थॉट फॉर अ मोमेंट, अभी अभी वो रो रही थी, लेकिन वो फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए वो सोचने लगी। कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग मतलब कैलकुलेटिंग करने लगी, हिसाब करने लगी द कॉस्ट, उस कीमत का, ड्रेस की कीमत क्या होगी, क्या बताऊं। एंड ऑल्सो वंडरिंग, और वो सोचने लगी, क्या सोचने लगी, व्हाट अमाउंट, ऐसी कौन सी वो अमाउंट है, वो कौन सी रकम है। शी कुड आस्क, जो वो मांगे, फॉर विदाउट एन इमीजिएट रिफ्यूजल। इमीजिएट क्विकली, रिफ्यूजल मतलब नकार, मना करना। अगर मैंने, अब मुझे कौन सी वो कॉस्ट है, कौन सी वो अमाउंट है वो मांगनी चाहिए जिसको क्विकली नकार न मिले, क्विकली मना न हो। मतलब वो सोचती है अभी,
पति ने तो पूछा है कि कितने लगेंगे, समझो हमें भी समझो एक अच्छी ड्रेस लगेगी, लगता है तो समझो हम पापा से कहेंगे कि मुझे एक ड्रेस चाहिए, तो पापा पहले नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी समझो आप अगर है ना रोना धोना शुरू करें तो वो मान जाएंगे और पूछेंगे कितने लगेंगे, तो हम भी सोचेंगे कि भाई कितना अमाउंट मैं बताऊं, जो सुन के पापा तुरंत नकार दे देंगे फिर से, नहीं 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 होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, किस अमाउंट के लिए पापा राजी होंगे या मम्मी राजी होंगी, वही अमाउंट हम बताने की कोशिश करेंगे। तो वो भी सोचती है कि मुझे इमीडिएट रिफ्यूजल न मिले, ऐसी कौन सी अमाउंट मैं बताऊं। एट लास्ट, आखिर में क्या होता है, शी आंसर्ड हेजिटेंटली, उसने आंसर दिया है हेजिटेंटली, अनसर्टनली, हिचकिचाते हुए, डरते हुए, बताऊं या ना बताऊं। तो क्या कहती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स, मैं वो ड्रेस 400 फ्रैंक्स में कुड, मुझे चलेगा, 400 फ्रैंक्स रहेंगे तो चलेगा, उसमें मैं मैनेज करूँगी, मतलब इतनी अमाउंट ठीक रहेगी। ही टर्न अ लिटल पेल, अभी वो रकम सुनने के बाद वो थोड़ा सा पेल, पेल मतलब उसके होश उड़ गए, उसके रंग ही उड़ गए चेहरे के। बिकॉज ही हैड बीन सेविंग, वो सेविंग कर रहा था, वो जमा कर रहा था, दैट एग्जैक्ट अमाउंट, उतनी बराबर रकम 400 फ्रैंक्स ही उसने जमा किए थे सेविंग करके, टू बाय अ गन, एक गन लाने के लिए, गन खरीदने के लिए, फॉर अ हंटिंग समर, अभी समर आने वाला था, समर के दिनों में, है ना, तो छुट्टी के दिनों में हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जाने के लिए वो गन लेना चाहता था, और उसने उतनी एग्जैक्ट अमाउंट, उतनी अमाउंट सेविंग कर रखी थी 400 फ्रैंक्स। और वो हंटिंग के लिए कहाँ जाना चाहता था, इन द कंट्री, यहाँ पे कंट्री मतलब यहाँ पे जो बड़ा शहर होता है, शहर के बाहर जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती है, उसको हम विलेज कहते हैं, समझो मानो गांव जैसा भाग, जंगल समझो, इन द कंट्री नियर नानतेर, नानतेर की जगह, नानतेर में समझो बड़ा शहर रहेगा, उसके बाजू में ही समझो कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब गांव जैसे भाग में वो हंटिंग के लिए जाना चाहता था, उतनी अमाउंट उसने सेव करके रखी थी, विथ अ फ्यू फ्रेंड्स, वो हंटिंग के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ समर में जाना चाहता था। और उतनी रकम मांगने के बाद वो थोड़ा सा टर्न लिटिल पेल, उसके होश उड़ गए, क्योंकि अभी जो जितना जमा किया है उससे तो वो गन लेने वाला था, लेकिन सारे अभी हम मुझे सारे वो 400 फ्रैंक देने पड़ेंगे। हाउएवर, लेकिन फिर भी, ही सेड, उसने कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई कैन गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे सकता हूँ, बट ट्राई, लेकिन कोशिश करो, एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, सचमुच में एक ब्यूटीफुली ड्रेस ले लेना, क्योंकि वो तो अपना 400 सेक्रीफाइस कर रहा था, है ना, उसमें गन अभी वो नहीं ले सकता था, तो हो सकता है अगर मैं 400 फ्रैंक्स उसके दे दूँ तो कम से कम वो ब्यूटीफुल ड्रेस तो ले ले, तो सचमुच वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, ऐसा वो मैटिल्डा को कहता है। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पार्टी थी, वो पार्टी तो नज़दीक आई, एंड मैडम लॉयजेल सीम्ड सैड, अभी उसने ड्रेस तो लिया है, फिर भी वो सैड दिखने लगी है। देखो औरत लोगों का वो कैरेक्टर ही रहता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ वजह से सैड रहना। रेस्टलेस, रेस्टलेस रहने लगी। एंक्शस मतलब वरीड दिखने लगी। दो हर ड्रेस वॉज रेडी, अभी उसने ड्रेस जो था वो सिलाने के लिए दर्जे के पास रखा होगा, फिर भी वो अभी
सैड, रेस्टलेस, एंक्शियस दिखने लगी है। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम को उसके पति ने उससे कहा, व्हाट्स द मैटर, अब क्या हुआ, है ना, अब क्या है। यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days, मैं देख रहा हूं लास्ट 3 days गए कुछ 2-3 दिनों से तुम्हारी एक्टिंग कुछ स्ट्रेंज ही है, कुछ तुम स्ट्रेंज ही बर्ताव कर रही हो, अनयूजुअल, है ना, अनएक्सपेक्टेड। शी रिप्लाइड, तो उसने कहा, आई एम अपसेट, मैं दुखी हूं, दैट, इसलिए कि आई हैव नो ज्वेल्स। देखो उसके और एक डिमांड बढ़ गई है, वो कहती है कि मेरे पास ज्वेल नहीं है, ड्रेस का तो इंतजाम हो गया है अभी। अभी वो चाहती है कि अगर पति उसको ज्वेल दे दे। नॉट अ सिंगल स्टोन, मुझे एक भी मेरे पास स्टोन नहीं है। यहाँ पे स्टोन मतलब प्रेशियस स्टोन, डायमंड, रूबी या पर्ल वगैरह, ऐसा कोई प्रेशियस स्टोन नहीं है मेरे पास टू वेयर, पहनने के लिए। आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी, और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी, मेरे से नहीं होगा पार्टी में जाने के लिए। अभी देखो एक नया ही उसने डिमांड, मतलब कुछ तो इश्यू पैदा किया है। यू कुड वेयर फ्लावर्स, अभी वो उसके पास भी पैसे नहीं थे, उसको मालूम है। तो वो कहता है, अपना उसका पति कहता है, तो फूल पहन लो, मतलब हम लोग पहनते हैं ना बालों में, और लड़कियां लोग पहनते हैं फूल, गुलाब का हो या बाकी के, उसको हम गजरा कहते हैं, है ना, तो वो पहन लो बालों में। ही सेड, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, जो इस ईयर के इस टाइम में फैशनेबल है फूल पहनना बालों में, तो पहन लो वो फूल। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन अभी वो चाहती है कि भाई मुझे कोई अच्छा प्रेशियस ज्वेलरी चाहिए, कोई स्टोन ही चाहिए, तो वो कन्विंस नहीं हुए। लेकिन उसको ये भी मालूम है कि उसके पास अभी पैसे भी नहीं थे। तो क्या होता है, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने फ्रेंड के घर जाती है। एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, और उसका सारा दुख, जो एंग्जाइटी है, सॉरो है, पेन है, वो अपने फ्रेंड को बताती है कि भाई ऐसा ऐसा है, देखो पार्टी में जाना है, ड्रेस तो मैनेज हुआ है, लेकिन मेरे पास अच्छे ज्वेल नहीं है। मैडम फॉरेस्टियर, तो ये इसका फ्रेंड का नाम है, जो उसके फ्रेंड बहुत रिच थी, कॉन्वेंट में पढ़ी थी, वो बचपन की उसकी फ्रेंड थी। तो उसने सारा वो दुखड़ा सुनने के बाद अपने फ्रेंड का, मैटिल्डा का, वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब, वो अपने मिरर्ड वार्डरोब के पास गई, मतलब कपड़े रखने के लिए उसके पास एक बड़ा सा कबर्ड था, वार्डरोब था। तो वार्डरोब में मिरर भी था, कपड़े पहनने के बाद हम मिरर में देखते हैं बाजू के, है ना, हमारे यहाँ पे जो समझो गोदरेज के कपड़े ऐसे होते हैं। तो अपने वैसे वार्डरोब के पास वो गई, टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, उसने एक बड़ा सा बक्सा निकाला, ब्रॉट इट बैक, और वापस आई लेके, ओपन इट, उसको खोला, एंड सेड टू मैडम लॉयजेल, अपने मैडम लॉयजेल से वो कहने लगी, चूज माय डियर, देखो इसमें कुछ है क्या तुम्हारे लिए, पसंद कर लो, ऐसा वो मैटिल्डा को कहती है। फर्स्ट मैटिल्डा सॉ सम ब्रेसलेट्स, तो वो भी अभी ढूंढने लगी है, उसकी फ्रेंड तो बहुत सारी रिच है, तो उसमें बहुत सारे समझो गहने होंगे, ऑर्नामेंट्स होंगे। तो उसने पहले ब्रेसलेट देखे, ब्रेसलेट हाथ में पहना जाता है, ब्रेसलेट्स कुछ देखे। देन अ पर्ल नेकलेस, बाद में उसने नेकलेस देखा, वो पर्ल का था। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, और वो बक्से में से निकाल के वो ज्वेलरी अपने गले में लगा के वगैरह, हाथ में वगैरह लगा के ट्राई करके मिरर में देखती थी, कि वो देखने लगी। और पहनते पहनते समझो मिरर में ट्राई करते करते वो पूछती रही, शी केप्ट आस्किंग, वो मैडम फॉरेस्टर से पूछती रही है, क्या
यू हैव नथिंग एल्स, तुम्हारे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो समझो ये पैसेज अगर एग्जाम में आता है तो इस पे किस तरह का क्वेश्चंस, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस होंगे वो हम देखेंगे। तो समझो क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन समझो 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। इसमें A1, A2, A3, A4 और A5 हर एक के लिए 2 मार्क्स होंगे। A1 में किस तरह क्वेश्चन रहेगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए। किस तरह क्वेश्चन रहेंगे समझो, सपोज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, हमें जो सेंटेंस दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली, और कभी कभी पूछा जाएगा कि जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको करेक्ट करके लिखो। तो पैसेज हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमें ये आसान होगा। 1, द ड्रेस माइट कॉस्ट 400 फ्रैंक्स। उसकी कीमत ड्रेस की माइट बी 400 फ्रैंक्स होगी, ये ट्रू है। सेकंड, मैटिल्डाज हस्बैंड वांटेड टू बाय अ पिस्टल फॉर अ हंटिंग समर। वो समर में जो हंटिंग के लिए जाना चाहता था उसके लिए वो पिस्टल खरीदना चाहता था, ये फॉल्स है। तो फिर मैटिल्डाज हस्बैंड वांटेड टू बाय अ गन, नॉट अ पिस्टल, गन फॉर अ हंटिंग समर। थर्ड वन, मैटिल्डाज फ्रेंड्स नेम वॉज मैडम फॉरेस्टियर। उसके फ्रेंड का नाम मैडम फॉरेस्टियर था, ये ट्रू है। मैटिल्डा सॉ अ डायमंड नेकलेस। तो जो बॉक्स लाया था उसने, बक्सा लाया था, उसमें उसने डायमंड नेकलेस देखा, ये फॉल्स है। तो फिर मैटिल्डा सॉ अ पर्ल नेकलेस। सेकंड क्वेश्चन कैसा रहेगा समझो, उसमें A1 में कंप्लीट द फॉलोइंग। 1, शी थॉट फॉर अ मोमेंट कंप्यूटिंग द कॉस्ट एंड ऑल्सो वंडरिंग। तो समझो हमें ये आधा सेंटेंस दिया है, उसको कंप्लीट हमें करना है। और वो सोच रही थी व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कि ऐसी कौन सी अमाउंट वो बताए अपने पति को जिसको इमीडिएट रिफ्यूजल न मिले। तो हमें ये कंप्लीट करके लिखना है, यहाँ से आगे आधा नहीं लिखना है। ओके। सेकंड, द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर एंड आगे क्या हुआ वो हमें कंप्लीट करके लिखना है, यहाँ पे आगे लिखना है। एंड मैडम लॉयजेल सीम्ड सैड, वो दुखी दिखने लगी, रेस्टलेस दिखने लगी, एंक्शस दिखने लगी, दो हर ड्रेस वॉज रेडी। थर्ड वन, द नेक्स्ट डे शी वेंट टू, नेक्स्ट डे किसके पास गई वो हर फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर गई। एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, और उसको अपना दुख बताया। फोर्थ वन, फर्स्ट मैटिल्डा सॉ सम ब्रेसलेट्स देन, पहले उसने थोड़े से ब्रेसलेट देखे, बाद में क्या देखा, अ पर्ल नेकलेस। ओके। इसमें थर्ड क्वेश्चन कैसा रहेगा समझो, A1 में रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट हु सेड इट टू होम। किसने किससे कहा ये हमें लिखना है। तो पहला सेंटेंस देखो, वेरी वेल आई कैन गिव यू 400 फ्रैंक्स। ठीक है, फिर मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे देता हूँ। तो ये किसने कहा है, मैटिल्डाज हस्बैंड सेड दिस टू मैटिल्डा। ओके। सेकंड, आई एम अपसेट, मैं दुखी हूँ, दैट इसलिए कि आई हैव नो ज्वेल्स, मेरे पास कोई ज्वेल्स नहीं है। नॉट अ सिंगल स्टोन टू वेयर, कोई रत्न भी नहीं है पहनने के लिए, एक भी। तो ये मैटिल्डा सेड दिस टू हर हस्बैंड। यू कुड वेयर फ्लावर्स, तुम फूल पहन सकती हो, ये मैटिल्डाज हस्बैंड सेड दिस टू मैटिल्डा। ओके। चूज माय डियर, तो चूज करो, है ना, जो चाहती हो वो ये मैडम फॉरेस्टियर ने सेड दिस टू मैडम लॉयजेल, मतलब मैडम लॉयजेल मतलब मैटिल्डा। फोर्थ क्वेश्चन कैसा रहेगा A1 में,
फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें एक ऑप्शन चुन के लिखना है। मैटिल्डाज ड्रेस माइट कॉस्ट, मैटिल्डा के ड्रेस के लिए कितना खर्चा आएगा समझो, 300 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक्स या 600 फ्रैंक्स। तो वो कहती है कि 400 फ्रैंक्स में वो मैनेज कर लेगी। मैटिल्डाज हैड बीन एक्टिंग स्ट्रेंज लास्ट डेज, मैटिल्डा हैड बीन एक्टिंग स्ट्रेंज लास्ट डॉट डॉट डेज, कितने दिनों से वो स्ट्रेंज बर्ताव कर रही थी, 2 3 4 5 3। पैसेज अच्छे समझता है तो हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मैटिल्डाज हस्बैंड टेल्स हर टू वेयर, मैटिल्डा का पति जो है उसको क्या पहनने को कहता है, नेकलेस, फ्लावर्स, ब्रेसलेट्स या चेन। तो फ्लावर्स। ओके। फोर्थ वन, मैटिल्डा ट्राइड डॉट डॉट नेकलेस इन द मिरर, उसने पहन के देखा मिरर में, कौन सा नेकलेस, डायमंड, सिल्वर, पर्ल या गोल्डन। तो फिलहाल तो उसने पर्ल का उसको मिला था, वो उसने मिरर में देख रही है पहन के। ये हमारा A1 हो गया। तो A2 में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी रहेगी 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर हमें अच्छे से ढूंढ के लिखना है। तो देखो कैसा क्वेश्चन रहेगा, समझो हमारी बुक में है, वॉज द हस्बैंड अ कंसिडरेट पर्सन, मैटिल्डा का जो पति था वो कंसिडरेट था क्या, कंसिडर मतलब समझदार, दूसरे को समझने वाला है ना, वो समझ ले रहा था क्या मैटिल्डा को। हाउ डू वी नो दैट, और हमें कैसे पता चलता है कि वो कंसिडरेट पर्सन है करके। तो हमें कैसे लिखना है समझो, व्हेन मैटिल्डा बिगैन टू क्राई, जब मैटिल्डा रोने लगी, ही वॉज सैड टू सी हर क्राइंग, तो उसका रोना धोना देख के वो बहुत दुखी हुआ। व्हेन ही रियलाइज दैट, जब उसके ध्यान में आया कि शी वॉन्टेड टू बाय अ ड्रेस, कि वो एक ड्रेस खरीदना चाहती है फॉर द पार्टी के लिए, तब उसने क्या किया, ही कैंसल्ड हिज प्लान, उसने अपना प्लान कैंसिल किया टू बाय अ गन, जो उसको गन खरीदना चाहता था उसने वो प्लान कैंसिल किया। ही गेव द मनी फॉर हर न्यू ड्रेस, उसने वो सारी अमाउंट 400 फ्रैंक्स उसके नए ड्रेस के लिए दे दी। दिस शोज दैट, और ये बात दर्शाती है कि द हस्बैंड वॉज अ कंसिडरेट पर्सन, वो उसका पति उसको समझने वाला था। सेकंड क्वेश्चन हमारी बुक में कौन सा है, देखो, व्हाई डिड मैटिल्डा गो टू हर फ्रेंड्स हाउस, मैटिल्डा अपने फ्रेंड्स के घर क्यों गई, है ना, एंड टेल हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, और उसने अपना दुख उसको क्यों बताया। तो समझो मैटिल्डा वांटेड टू गो टू द पार्टी, मैटिल्डा तो पार्टी को जाना चाहती थी। शी बॉट अ न्यू ड्रेस ऑल्सो, उसने एक नया ड्रेस भी खरीदा था। बट शी हैड नो ज्वेलरी, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। शी न्यू दैट, उसको ये भी मालूम था, हर फ्रेंड, उसकी जो एक फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर करके, वॉज रिच, वो रिच थी, एंड वुड हैव प्लेंटी ऑफ ज्वेल्स, उसके पास बहुत सारे गहने होंगे। सो शी होप्ड दैट, उसको आशा थी कि हर फ्रेंड वुड हेल्प हर, उसकी फ्रेंड उसको मदद करेंगी। सो शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस। ओके। थर्ड क्वेश्चन कैसा रहेगा समझो, व्हाट डिड मैडम फॉरेस्टियर्स लार्ज बॉक्स कंटेन, उसके बड़े से बक्से में क्या क्या था। तो फिलहाल हमने पढ़ा है कि मैडम फॉरेस्टियर्स लार्ज बॉक्स कंटेन ज्वेलरी लाइक ब्रेसलेट थे एंड अ पर्ल नेकलेस। ओके। A3 एक्टिविटी 3 में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे समझो, एक्टिविटी बेस्ड ऑन होकेबुलरी पे एक्टिविटी रहेगी 2 मार्क्स के लिए। समझो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन 2 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज दैट डिस्क्राइब मैटिल्डा, मैटिल्डा को डिस्क्राइब करने वाले कम से कम 2 एडजेक्टिव पैसेज में लिखने हैं। तो सैड, रेस्टलेस, एंग्शियस, स्ट्रेंज, है ना।
सेकंड, पिक आउट टू एडवर्ब्स एंडिंग इन ly फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से हमें दो एडवर्ब लिखने हैं, ऐसे दो एडवर्ब लिखने हैं जिसका एंडिंग ly से होता हो, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर भी कहते हैं। तो हेजिटेंटली, एग्जैक्टली, रियली। थर्ड वन, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, समझो, सुटेबल, फॉर अ मोमेंट, हेजिटेंटली, एट दिस टाइम, दो वर्ड और दो फ्रेजेस दिए हैं, तो उसको क्या करना है, हमें हमारे ओन जो वर्ड्स एक्सप्रेशंस है हमारे ओन सेंटेंस में यूज करके लिखना है। तो सुटेबल का हमने यूज कैसे किया, देखो देखो, इज दिस सुटेबल, ये सुटेबल है क्या। जो फॉर अ मोमेंट ये फ्रेज है, तो हमने कैसे यूज करेंगे, वेट फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट, एक क्षण वो रुको आउटसाइड द रूम। हेजिटेंटली, जल्दी से, क्विकली, आई अप्रोच द, सॉरी, तो यहाँ पे हेजिटेंटली मतलब जाऊं कि न जाऊं, करूं कि न करो, ऐसे हिचकिचाते हुए, आई अप्रोच द टीचर हेजिटेंटली। ओके, एट दिस टाइम, इस वक्त, ये फ्रेज है। वाई आर ऑल दिस हैपनिंग एट दिस टाइम, ऐसी, वाई आर ऑल दिस हैपनिंग, ये सारी चीज़ें क्यों घट रही है एट दिस टाइम, यही इसी वक्त क्यों घट रही है। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। हमें जो यहाँ पे नाउन दिए हैं उसके आगे कौन से एडजेक्टिव है पैसेज में ढूंढ के लिखना है। समझो, ड्रेस, डॉट 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 अमाउंट, डॉट डॉट स्टोन, डॉट डॉट बॉक्स, डॉट डॉट रिफ्यूजल, डॉट डॉट समर, डॉट डॉट वार्डरोब। तो यहाँ पे ये नाउन के आगे कौन से एडजेक्टिव थे, समझो, सुटेबल, ब्यूटीफुल ड्रेस, एग्जैक्ट अमाउंट, सिंगल स्टोन, लार्ज बॉक्स, इमीडिएट रिफ्यूजल, हंटिंग समर, मिरर्ड वार्डरोब। ओके, फिफ्थ समझो कैसे रहेगा, पिक आउट एनी टू कोलोकेशंस फ्रॉम द पैसेज। हमें पैसेज में से कोलोकेशन मतलब दो वर्ड्स साथ साथ में आते हैं, समझो, साथ में आते हैं मोस्टली। देखो, सुटेबल ड्रेस, इमीडिएट रिफ्यूजल, फ्यू फ्रेंड्स, सिंगल स्टोन, नेक्स्ट डे, पर्ल नेकलेस। तो इसे हम दोनों वर्ड्स एक साथ आए हैं, एक दूसरे को सूट होते हैं, तो इसे हम कोलोकेशन कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स एज पर द पैसेज। समझो, हमें यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं, स्टटर्ड, पेल, अमाउंट, हंटिंग, एक्टिंग, एंग्शियस, ज्वेल्स, वेयर, पार्टी एंड डिस्ट्रेस, ये सारे जो वर्ड है इसमें से कौन से वर्ड नाउन है, वर्ब है और एडजेक्टिव्स है। तो समझो, नाउन्स अमाउंट, ज्वेल्स, पार्टी, डिस्ट्रेस, ये चार वर्ड नाउन्स हैं। वर्ब्स एक्टिंग, वेयर, और एडजेक्टिव कौन है, स्टटर्ड, पेल, हंटिंग एंड एंग्शियस। ओके, राइट डाउन टू कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, समझो, कंपाउंड वर्ड दो वर्ड एक जगह आके एक नया वर्ड बनता है। देखो, सूट और टेबल से सुटेबल, हाउ एवर से हाउ एवर, रेस्टलेस, फैशनेबल, वार्डरोब, नेकलेस। ओके, एट्थ वन, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ कोड मिक्सिंग फ्रॉम द पैसेज। हमें पैसेज में से कोड मिक्सिंग लिखना है। कोड मिक्सिंग मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का छोड़ के बाहर का। समझो, फ्रैंक्स ये फ्रेंच की मॉनिटरी यूनिट है, करेंसी है। और मैडम ये फ्रेंच वर्ड है, इसके आगे ई आया है, तो ये फ्रेंच वर्ड है, दोनों वर्ड फ्रेंच है। करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो वर्ड दिए हैं उसके स्पेलिंग हमें करेक्ट करके लिखना है। समझो, स्टटर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे एक टी मिसिंग था, स्टटर्ड। इमीडिएट में यहाँ पे एक यम मिसिंग था, इमीडिएट।
एंग्शियस में यहाँ पे आई मिसिंग है, एंग्शियस। मैडम में आप समझो यहाँ पे ई मिसिंग है, तो यहाँ मैडम समझो यहाँ पे ई है, तो यहाँ स्पेलिंग हमें करके लिखना है करेक्ट, यहाँ पे ई ऐसे लिखना है, यहाँ पे ई नहीं है। ओके। 10th, pick out the words ending in ing from the passage and classify them into gerunds and participles। हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो एंड होते हैं आईएनजी फॉर्म में, लास्ट में आईएनजी आता है, तो आईएनजी आने वाले, लास्ट में आईएनजी आने वाले वर्ड ढूंढो और क्लासिफाई करो उनको जिरंड और पार्टिसिपल में। तो जिरंड क्या होता है? जिरंड इज अ आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड एज नाउन। जो आईएनजी वाला जो वर्ब होता है, तो उसको हम जो नाउन करके यूज करते हैं उसको हम जिरंड कहते हैं। और पार्टिसिपल किसको कहते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल होता है उसको हम, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब होता है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस वगैरह। ओके। तो देखो यहाँ पे आया हिज वाइफ क्राइंग, उसकी पत्नी की क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना। यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म है, वर्ब ये नाउन है। ओके। वाइफ क्राइंग यहाँ पे नाउन है। बाद में समझो यहाँ पे कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग मतलब ये वर्ब है, कैलकुलेट कर रही है वो। और बाद में समझो वंडरिंग, वो सोच रही है, एक्शन चालू है उसका, मतलब वंडरिंग ये वर्ब है। बाद में समझो सेविंग, सेविंग ये भी वर्ब है, हैड बीन सेविंग वर्ब है यहाँ पे। बाद में हंटिंग, फॉर हंटिंग समर, यहाँ पे समझो ये जिरंड है, समर नाउन है, उसके पहले हंटिंग ये जिरंड है, ये वर्ब नहीं है। ओके। और यहाँ पे समझो शी केप्ट आस्किंग, वो पूछती रही है, आस्किंग ये नाउन है। ओके। तो ये सारे हमें अभी क्लासिफाई करके लिखने हैं। देखो यहाँ पे जिरंड में क्राइंग, हंटिंग, आस्किंग ये आईएनजी वाले वर्ब नाउन करके यूज किए स्टेंटेंस में। और पार्टिसिपल्स कौन है? कंप्यूटिंग, वंडरिंग, एक्टिंग एंड सेविंग। नेक्स्ट, पिक आउट द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें से ऑड वर्ड कौन है? सेविंग, एक्टिंग, इवनिंग, वंडरिंग सारे आईएनजी वाले हैं, तो अलग कौन है? इवनिंग है। देखो इवनिंग, दिस इज अ नाउन, इवनिंग ए नाउन है, द अदर वर्ड्स आर वर्ब्स। ओके। हेजिटेंटली, ज्वेलरी, एग्जैक्टली, रियली सबके लास्ट में वाई आया है, तो अलग कौन है? ज्वेलरी, दिस इज अ नाउन, ये नाउन है ज्वेलरी, द अदर वर्ड्स आर एडवर्ब्स। अदर वर्ड्स जो है ये एलवाई से एंड होने वाले एडवर्ब्स है। 12 में समझो कौन सा रहेगा क्वेश्चन? मैच द फॉलोइंग नाउन्स विद देयर एडजेक्टिव्स। हमें समझो ए में एडजेक्टिव दिए हैं, ब्यूटीफुल, मिरर्ड, एग्जैक्ट और इमीडिएट। और बी कॉलम में अमाउंट, रिफ्यूजल, ड्रेस और वार्डरोब ये नाउन दिए हैं, तो हमें ये मैच करना है। तो एग्जाम में हमें ऐसे लाइन खींच के जोड़ना नहीं है, लाइन खींच के नहीं जोड़ना है। तो कैसे? देखो ब्यूटीफुल, ड्रेस, मिरर्ड, वार्डरोब, एग्जैक्ट, अमाउंट, इमीडिएट, रिफ्यूजल ऐसे लिखना है हमें। ओके। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें नीचे दिए वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं और गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। और जो वर्ड्स दिए हैं उसका मीनिंग का हमें एक वर्ड पैसेज में ढूंढ के लिखना है। तो समझो वांट टू नो समथिंग, वो कुछ जानना चाहती थी। थिंकिंग, सोच रही थी। वंडरिंग, एन एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग के लिए रिफ्यूजल है। मॉनिटरी यूनिट इन फ्रांस, फ्रैंक। लैक ऑफ कलर, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लैक ऑफ कलर, पेल। स्मॉल सेटलमेंट्स आउटसाइड लार्ज अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज के बाहर स्मॉल सेटलमेंट्स उसे कंट्री कहा गया है। कंप्लीटली सर्टन अबाउट समथिंग, कंप्लीट सर्टन, कन्विंस्ड।
A large cupboard, wardrobe. ओके, 14 क्वेश्चन समझो कैसा रहेगा. गिव एंड सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. तो हमें नीचे दिए हुए वर्ड के लिए पैसेज में से सिमिलर वर्ड ढूंढ के लिखना है. स्टर्न्ड, सरप्राइज्ड. डिस्ट्रेस्ड, अपसेट. स्टटर्ड, स्टैमर्ड. सुटेबल, राइट, अप्रोप्राइट. कॉस्ट, प्राइस. कैलकुलेटिंग, कंप्यूटिंग. थिंकिंग, वंडरिंग. क्विक, इमीडिएट. क्विक, इमीडिएट. अनसर्टनली, हेजिटेंटली. accurately, exactly. Accurate, exact. Purchase, buy. Yet, but, however. Appeared, seemed. Worried, anxious. Unusual, unexpected, strange. Answered, replied. Unhappy, upset. Jewel, stone. Somewhat, rather, probably. Popular, fashionable. Anxiety, anxiety. Sorrow, pain, distress. गिव एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज. स्टार्टेड, बिगैन, कंटिन्यूड. इसके लिए अपोजिट कौन सा है? स्टॉप्ड. अनसरप्राइज्ड, अनकन्फ्यूज्ड. अपोजिट स्टर्न्ड. काम, सूद, प्लीज. अपोजिट डिस्ट्रेस. डिले, अपोजिट इमीडिएट. ग्रांटिंग, अपोजिट रिफ्यूजल. नेवर, एट नो टाइम. अपोजिट एट लास्ट. Inaccurately, exactly. Okay. Sell, buy. Far, distant, remote. Opposite, near. Many, few. मतलब a few. Ugly, beautiful. Happy, sad. Restless, opposite calm या peaceful. Carefree, anxious. Normal, familiar, strange. Small, large. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. गिव अपोजिट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस. तो हमें अपोजिट तो लिखना है लेकिन प्रीफिक्स यूज करना है. प्रीफिक्स मतलब समझो सुटेबल, अनसुटेबल. हमने क्या किया? सुटेबल के आगे यूएन या हमने प्रीफिक्स लगाया. तो हमें ऐसे अपोजिट बनाना है. हेजिटेंटली, अनहेजिटेंटली. पैसे से ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिसके आगे प्रीफिक्स आके वो अपोजिट होता हो. एंक्शस, unanxious. Fashionable, unfashionable. Convinced, unconvinced. Well, unwell. Okay. Give or make noun, verb, adjective, adverb forms. तो हमने देखो यहाँ चार्ट बनाया. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. तो हमने पैसेज में जितने वर्ड्स है उतने सारों का ये चार में बनाने की कोशिश की है. नाउन स्टॉप, वर्ब स्टॉप. एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं होता है. स्टन, वर्ब. स्टर्न्ड या स्टनिंग, एडजेक्टिव. इसका नाउन और एडवर्ब नहीं होता है. डिस्ट्रेस, नाउन. डिस्ट्रेस, वर्ब. डिस्ट्रेस्ड, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. स्टटर, नाउन. स्टटर, वर्ब. इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है. सुटेबिलिटी, नाउन. सूट, वर्ब. सुटेबल, एडजेक्टिव. सुटेबली, एडवर्ब. थॉट, नाउन. इसका वर्ब नहीं है. थॉटफुल, एडजेक्टिव. थॉटफुली, एडवर्ब. मोमेंट, नाउन. इसका वर्ब नहीं है. मोमेंटरी, एडजेक्टिव. मोमेंटरीली, एडवर्ब. कॉस्ट, नाउन. कॉस्ट, वर्ब. कॉस्टली, एडजेक्टिव. एडवर्ब नहीं है. वंडर, नाउन. वंडर, वर्ब. वंडरफुल, एडजेक्टिव. वंडरफुली, एडवर्ब. इमीडिएसी, नाउन. इसका वर्ब नहीं है. इमीडिएट, एडजेक्टिव. इमीडिएटली, एडवर्ब. रिफ्यूजल, नाउन. रिफ्यूज, वर्ब. इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है. हेजिटेशन, नाउन. हेजिटेट, वर्ब. हेजिटेंट, एडजेक्टिव. हेजिटेंटली, एडवर्ब. एग्जैक्टनेस, नाउन. एग्जैक्ट, वर्ब. एग्जैक्ट, एडजेक्टिव. एग्जैक्टली, एडवर्ब. नियरनेस, नाउन. नियर, वर्ब. नियर, एडजेक्टिव. नियरली, एडवर्ब. रियलिटी, नाउन. रियलाइज, वर्ब. रियल, एडजेक्टिव. रियली, एडवर्ब. ब्यूटी, नाउन. ब्यूटीफाई, वर्ब. ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव. ब्यूटीफुली, एडवर्ब. सैडनेस, नाउन. सैडन, वर्ब.
sad, adjective, sadly, adverb. Rest, noun, rest, verb, restless, adjective, restlessly, adverb. Anxiety, noun, इसका verb नहीं है. Anxious, adjective, anxiously, adverb. Readiness, noun, verb नहीं है. Ready, adjective, readily, adverb. Strangeness, noun, verb नहीं है. Strange, adjective, strangely, adverb. Reply, noun, reply, verb, adjective, adverb नहीं होता है. अपसेट, नाउन, अपसेट, वर्ब, अपसेट, एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब नहीं होता है. सिंगल नाउन, सिंगल वर्ब, सिंगल एडजेक्टिव, सिंगली एडवर्ब. फैशन नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है. फैशनेबल एडजेक्टिव, फैशनेबली एडवर्ब. नाउन नहीं होता है. एनलार्ज वर्ब, लार्ज एडजेक्टिव, लार्जली एडवर्ब. A4 में समझो ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा. एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर, मतलब जो पैसेज में जो सेंटेंस दिए हैं उस सेंटेंस के ग्रामर सेंटेंस हमें बनाने है. समझो. डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क्स के लिए. 1. ही स्टॉप्ड स्टर्न्ड डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग. क्या करने के लिए बोला है? अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब्स. इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है? इन्फिनिटिव या जिरंड कौन है? ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स और इन्फिनिटिव उसको हम जिरंड कहते हैं. देखो यहां पे ही स्टॉप्ड स्टर्न्ड डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग. यहां पे टू सी जो है ये इन्फिनिटिव है. 2 प्लस वर्ब होता है उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं. क्राइंग, वाइफ क्राइंग, जो वाइफ का रोना, ये जिरंड है. आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब जिरंड है. और जो स्टर्न्ड है, स्टर्न्ड, डिस्ट्रेस्ड, ये दोनों यहाँ पे है एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल्स. तो ये सारे टू सी, क्राइंग, स्टर्न, डिस्ट्रेस, इस सारे को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. ओके. सेकंड, ही स्टटर्ड, हिचकिचाते हुए कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम कैसे लिखेंगे? ही स्टटर्ड, वो हिचकिचाया, एंड, और उसने क्या किया? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन पूछा है. एंड आस्क्ड, क्या पूछा है? समझो. व्हाट, व्हाट्स मतलब व्हाट इज. तो हमने यहाँ पे व्हाट लिखना है खाली. व्हाट. अभी बचा क्या? इज द मैटर. इज द मैटर हमारे समझो ये क्वेश्चन है, हमें इसका एसर्टिव बना के लिखना है. एसर्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? यस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओ. तो सब्जेक्ट समझो यहाँ पे इज है, इज द मैटर, इसका मतलब द मैटर ही हमारा सब्जेक्ट है. और वर्ब कौन है? इज है. तो इज को हम यहाँ लेंगे. देखो, द मैटर और इज का होगा पास्ट. वॉज, बाहर आस्क्ड हमारा वर्ब है तो पास्ट वॉज होगा इसका. ही स्टटर्ड एंड आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज. ओके. हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट. तुम्हारे लिए जो सुटेबल ड्रेस है उसकी कीमत क्या होगी? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. तो ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन पूछा है, इंटरोगेटिव है. She thought for a moment. Underline the verb and state the tense. Okay. तो यहाँ पे verb thought है. Verb yes plus v, thought. तो ये simple past tense है. Yes plus v2 plus o. What amount she could ask for. कि कौन सी वो रकम वो अपने पति को बताए. Underline the model auxiliary and state its function. इसमें model auxiliary कौन है और उसका फंक्शन क्या है? इस मॉडल ऑक्सिलरी कुड है, तो कुड. और वो सोचती है कि कौन सी रकम बताए, तो पॉसिबिलिटी. ओके. 6th वन, शी आंसर्ड हेजिटेंटली. यहाँ पे हेजिटेंटली के नीचे अंडरलाइन है. फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज एन आंसर. हमें ऐसा WH क्वेश्चन फ्रेम करना है जिसका आंसर हेजिटेंटली आना चाहिए.
देखो, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, कैसे, हेजिटेंटली, कैसे, हाउ, तो हमने हाउ लिखा। ओके, अभी हमारा आंसर हेजिटेंटली आना चाहिए, तो ये बचा जो पार्ट है उसका हम वर्बल क्वेश्चन करेंगे। वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला। शी आंसर्ड सिंपल पास्ट है, तो हम क्या करेंगे, डिड लेंगे, सिंपल पास्ट है करके डिड लिया, डिड शी, और डिड लिया करके हम आंसर्ड का फर्स्ट फॉर्म आंसर। हाउ डिड शी आंसर, उसने कैसे जवाब दिया, इसका आंसर मिला हेजिटेंटली। ओके, सेवंथ वन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है, आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक से मैं काम चला लूँगी। तो हमें मेक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स करने के लिए बोला है, कॉम्प्लेक्स करना है तो हमें यूज दो अल्दो इवन दो, दो अल्दो इवन दो यूज करके हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कब, जब सेंटेंस में बट हो। ओके, अगर सेंटेंस में बट होता है तो ये दो अल्दो इवन दो यूज करके हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, और जिस सेंटेंस में बट होता है वो सेंटेंस कंपाउंड होता है, ध्यान में रखो। तो अगर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, अगर उसमें बट होगा तो ये कंपाउंड सेंटेंस लिखना है हमें। ठीक है, इस कंपाउंड का हमें कॉम्प्लेक्स करना है। देखो, अगर सेंटेंस में बट है तो हमें शुरुआत करनी है दो अल्दो इवन दो से, तीनों में से एक लेके शुरुआत करेंगे, दो अल्दो इवन दो, बाद में बट, बट तक का सेंटेंस लिखना है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, दो अल्दो इवन दो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, अब हमें बट निकालना है, यहाँ से बट निकालना है और रिमेनिंग पार्ट लिखना है। आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स, दो अल्दो इवन दो आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स। ही टर्न अ लिटल पेल, उसके होश ही उड़ गए, चेहरे का रंग ही उड़ गया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन, उतनी रकम वो जमा कर रहा था उस गन खरीदने के लिए। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है। तो क्लॉज मतलब क्या होता है, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा सेंटेंस है, बड़े सेंटेंस में दो सेंटेंस छुपे हैं, बड़े सेंटेंस में जो दो सेंटेंस छुपे उसको हम क्लॉजेस कहते हैं। इसमें एक क्लॉज मेन है, दूसरा है सबऑर्डिनेट। एक मेन मतलब उसका पूरा मीनिंग निकलता है, दूसरा सबऑर्डिनेट मतलब वो पहले पे डिपेंड होता है। देखो, ही टर्न अ लिटल पेल, उसके होश उड़ गए, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, तो ये मेन क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट कौन है, इस पे डिपेंड कौन है, तो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ, बिकॉज से शुरू हुआ, बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन, क्योंकि, क्योंकि देखो, क्योंकि बिकॉज से शुरू हुआ है, तो बिकॉज से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कारण, क्योंकि, कारण। ओके, बिकॉज, रीजन। नेक्स्ट, आई कैन गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे सकता हूँ। यूज बी एबल टू, हमें यहाँ पे बी एबल टू यूज करना है, तो बी एबल टू मतलब कैन मतलब बी एबल टू, और बी के फॉर्म जो होते हैं तो एम इज आर होते हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे, देखो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो कैन के बदले में हमें बी एबल टू लिखना है, तो आई के बाद एम आता है, आई एम एबल टू, रिमेनिंग पार्ट, गिव यू 400 फ्रैंक्स। ओके, ट्राई एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस। ओके, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। हमें देखना है कि यहाँ सेंटेंस में एंड कहाँ पे, यहाँ पे एंड है। देखो, एंड के पहले ट्राई, एंड के बाद गेट, ये दोनों वर्ब है, समझे, दोनों वर्ब है, तो वर्ब को एंड ने जोड़ा है, तो हमें यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करना है, जहाँ पे एंड है वहाँ हमें बट ऑल्सो लिखना है, बट ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे, तो बट ऑल्सो के बाद ये वर्ब आएगा, तो हमारा नॉट ओनली आएगा यहाँ पे। नॉट ओनली ट्राई
बट ऑल्सो गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से दोनों वर्ब जोड़े, जैसे यहाँ पे एंड ने जोड़े थे. ओके. नेक्स्ट, द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, मेक वर्बल, यस नो टाइप, रिटोरिकल, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ये देखो, ये चारों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है. चारों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, तो हमें इसका वर्बल क्वेश्चन बनाना है. वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला. देखो, द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, ड्रू नज़दीक आने लगी, सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट है करके हमने डिड लिया है यहाँ पे आगे, डिड. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है करके हम डिडंट भी ले सकते हैं. डिड या डिडंट, द डे ऑफ द पार्टी, अभी ड्रू, डिड लिया करके इसका फर्स्ट फॉर्म ड्रॉ, ड्रॉ नियर क्वेश्चन मार्क. डिड द डे ऑफ द पार्टी ड्रॉ नियर, डिडंट द डे ऑफ द पार्टी ड्रॉ नियर, मतलब पार्टी का जो दिन था वो नज़दीक आया क्या. इसका आंसर यस और नो आ सकता है, इसलिए हमें यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं. रिटोरिकल क्यों कहते हैं? कभी कभी क्या होता है, हम जो क्वेश्चन करते हैं इसका आंसर हमें एक्सपेक्ट नहीं होता है ना. हम कहते हैं कि भाई तुम मुझे पागल समझते हो क्या, तो हम कहेंगे तो आगे वाला ऐसा नहीं कहना चाहिए हाँ या ना, है ना. तो जिसका आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता है उसको रिटोरिकल कहते हैं. तो ये चारों का स्ट्रक्चर एक जैसा है. ओके. 12, मैडम लॉइजेल सीम्ड सैड, इसका निगेटिव बनाना है हमें. तो मैडम लॉइजेल दुखी दिखने लगी. मैडम लॉइजेल, ये सीम्ड सिंपल पास्ट है करके हमने डिडंट लिया, निगेटिव बनाना है ना, तो डिडंट. सीम्ड का फर्स्ट फॉर्म सीम, और सैड का अपोजिट हैप्पी. मैडम लॉइजेल हैप्पी नहीं दिख रही थी, मतलब दुखी दिख रही थी. मैडम लॉइजेल सीम्ड सैड, रेस्टलेस, एंग्शियस, दो हर ड्रेस वॉज रेडी. यहाँ पे मेक कंपाउंड, यूज बट, इसका हमें कंपाउंड बनाना है, बट यूज करना है. ओके, बट यूज करके देखो यहाँ पे दो, अगर सेंटेंस दो से शुरू होता है, हमने अभी सेंटेंस लिया था, तो ये सेंटेंस क्या करेंगे, हम आगे लेंगे दो कट करके. ये लिखना नहीं है, दो से शुरू होने वाला सेंटेंस पहले लेना है. हर ड्रेस वॉज रेडी, उसका ड्रेस तैयार था, है ना, तैयार था. बट लेकिन अब ये पार्ट लिखना है. मैडम लॉइजेल सीम्ड सैड, रेस्टलेस, एंग्शियस, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड. ओके. और ये था कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाया, जिसमें दो है उसमें बट यूज किया है. ओके. यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days, गए हुए 3 दिनों से मैं देख रहा हूं तुम एक्टिंग, जो बर्ताव कर रहे हो स्ट्रेंज है तुम्हारा. आइडेंटिफाई द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस. यहाँ पे वर्ब कौन है, हैव बीन एक्टिंग, ये 3 वर्ब है, 3 वर्ड वाला वर्ब है हैव बीन एक्टिंग. और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, यस प्लस हैव ऑब्लिक हैव हैज बीन V3 VING प्लस O. ओके. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. आई एम अपसेट, मैं दुखी हूँ, मेक निगेटिव, इसका निगेटिव बनाना है. इसका मतलब आई एम नॉट, अपसेट का अपोजिट अनहैप्पी, मैं अनहैप्पी नहीं हूँ, मतलब मैं दुखी हूँ. आई हैव न्यू ज्वेल्स, मेरे पास ज्वेल्स नहीं है, ऐड ए क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस वैसे ही लिखना है. आई हैव नो ज्वेल्स, यहाँ पे देखो नो आया है, तो आई हैव मेरे पास नहीं है, हैव ये मेन वर्ब है, तो हमने यहाँ पे डू लेना है. डू आई क्वेश्चन मार्क. ओके. आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट. सॉरी, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी पूछा है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. मॉडल ऑक्सिलरी, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन है और हमें उसका फंक्शन लिखना है. तो देखो यहाँ पे वुड पॉसिबिलिटी, ये वुड मॉडल ऑक्सिलरी है. मैं शायद नहीं जाऊंगी पार्टी में, शायद नहीं जाऊंगी पॉसिबिलिटी है, समझे.
तो और कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज है? शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है. ओके. यू कुड वेयर फ्लावर, तुम फ्लावर पहन सकती हो. बिगिन द सेंटेंस विथ फ्लावर्स, हमारा सेंटेंस फ्लावर से शुरुआत करना है, मतलब चेंज डिवाइस करना है. समझो, देखो यहाँ पे यू मतलब यस, कुड ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, वेयर हमारा वर्ब है और फ्लावर्स हमारा ओ है. तो फ्लावर से शुरुआत करना है मतलब चेंज डिवाइस, फ्लावर शुरुआत की, फ्लावर्स. मॉडल ऑक्सिलरी कुड, यहाँ पे कुड लिखा, बाद में बी लिखना है, बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म वेयर, वोर, वोर्न, बाय, यू की ऑब्जेक्टिव केस यू. फ्लावर्स कुड बी वर्न बाय यू. ओके. ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस हो गया. दे आर वेरी फैशनेबल, मेक एक्सक्लामेटरी, यहाँ पे हमें एक्सक्लामेटरी बनाना है. देखो सेंटेंस में अगर वेरी आता है, TOO आता है, सो SO सो आता है, एक्सट्रीमली आता है, हाँ, तो उसका हमें क्या करना है, ये यहाँ पे समझो अगर ए और एन रहता है तो हमें व्हाट से शुरू करना है. ए और एन सेंटेंस में है क्या? नहीं है. नहीं रहेगा तो हाउ से करना है, तो हाउ लिखा है यहाँ पे, हाउ. बाद में क्या करना है, वेरी, टू, सो, एक्सट्रीमली, ये चारों वर्ड रहेंगे, ये एडवर्ब होते हैं. ये एडवर्ब हम कैंसिल करना है, इसके बाद का ये एडजेक्टिव लिखना है. हाउ फैशनेबल, बाद में सब्जेक्ट और वर्ब, दे वेयर, हाउ फैशनेबल दे वेयर, एक्सक्लेमेटरी मार्क. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, मेक एफर्मेटिव, यहाँ पे नॉट आया है, निगेटिव है, इसका हम अफर्मेटिव बनाना है. शी वॉज नॉट निकाला, कन्विंस्ड का अपोजिट अनकन्विंस्ड, शी वॉज अनकन्विंस्ड. ओके. शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, मेक सिंपल. तो देखो यहाँ पे एंड ने सेंटेंस जोड़ा है, यहाँ ये सेंटेंस और बाद का सेंटेंस एंड ने जोड़ा, ये कंपाउंड सेंटेंस है. ओके. एंड ने जोड़ने वाला सेंटेंस कंपाउंड होता है, तो हमें सिंपल बनाना है. कैसे बनाना है सिंपल? तो बहुत ही सिंपल है. देखो कैसे, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शी है ना, तो शी के बाद ये वेंट, वेंट हमारा वर्ब है, यस प्लस वी, ये वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है, तो गो को हम ING यहाँ पे जोड़ेंगे. गोइंग टू हर फ्रेंड्स हाउस, देखो गोइंग टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर जाके, अभी हमें एंड निकालना है, एंड निकाल के हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे लिखना है. ओके. यहाँ पे लिखना है एंड की जगह. गोइंग टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर जाके एंड निकाला. शी टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, उसने उसको अपने दुख के बारे में बताया. यह हमारा हो गया सिंपल. ओके. चूज माय डियर, मेक एसेरेटिव, हमें एसेरेटिव बनाना है. तो ये कौन सा है फिर? ये है हमारा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर किया है चूज करो करके. एसेरेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? चूज, चूज करने के लिए बोला है. किसको? तो देखो यहाँ पे यू जो होता है, यू इनविजिबल होता है, हम आगे वालों के कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, यू तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, तो यहाँ पे यू रहता है, तो हमें क्या करना है, यू यहाँ पे लिखना है एसिड लिखते वक्त. यू बाद में शुड या मस्ट, दोनों में से एक लेना है, दोनों में से एक लेना है. यू शुड या यू मस्ट, बाकी सेंटेंस जैसे कि लिखना है वैसे ही. चूज माय डियर. ओके. शी केप्ट आस्किंग, वो पूछती रही. यू हैव नथिंग एल्स, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है. मेक इनडायरेक्ट स्पीच, तो हमें इसका इनडायरेक्ट करना है. तो यह डायरेक्ट स्पीच है, डबल इनवर्ट कॉमा में सेंटेंस है. ये डब्ल्यू देखो यह क्वेश्चन मार्क है. तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो वो क्या बोलेगी? हाँ है,
या नहीं है, उसका मतलब ये येस नो टाइप क्वेश्चन है, येस नो टाइप क्वेश्चन। तो समझो शी केप्ट आस्किंग, वो पूछती रही। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में येस नो टाइप क्वेश्चन रहता है तो हम इसकी शुरुआत इफ या इफ से जोड़ेंगे। इफ यू, तुम्हारे पास, वो अपने फ्रेंड को कहती है तो वो फेमिनाइन जेंडर है, फ्रेंड है ना, तो शी, यू मतलब शी हैव का पास्ट, यहाँ पे बाहर केप्ट आस्किंग, बाहर पास्ट है करके पास्ट, हैड नथिंग एल्स फुल स्टॉप। शी केप्ट आस्किंग, वो पूछती रही, इफ की शी हैड नथिंग एल्स, उसके पास और कुछ नहीं है क्या। ओके। और हमारा लास्ट का क्वेश्चन रहेगा A5 पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसका आंसर हमें खुद से देना है। पैसेज में जो कंटेंट होता है उस पर वो डिपेंड रहता है, दो मार्क्स के लिए। देखो क्या करने, कौन सा क्वेश्चन है हमारे बुक में,